हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिटनेस एंड ऑल्टरनेटिव साइंसेज। आप सबका इस एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग में एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सबकी ये ट्रेनिंग अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम ऑनलाइन एक्यूप्रेशर एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम उसके रूल्स और प्रोसीजर को भी जानेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इस कोर्स के लिए और एग्जाम के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और किस तरह से किया जाता है रजिस्ट्रेशन और किस तरह से अप्लाई किया जाता है ऑनलाइन एक्यूप्रेशर एग्जाम को। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या होगी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की और कब होगा आपका ऑनलाइन एक्यूप्रेशर एग्जाम, किस तरह से आपको स्टडी करना है इस एग्जाम के लिए और किस प्रकार से इन वीडियोस के थ्रू स्टडी किया जाता है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या होगा क्वेश्चन पैटर्न इस एग्जाम का। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या है पासिंग मार्क्स इस एग्जाम के लिए, किस प्रकार से एग्जाम के बाद आप आपके मार्क्स चेक कर सकते हैं। अगर आप इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो किस प्रकार से री अप्लाई किया जाता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। इस एग्जाम में पास होने के बाद किस प्रकार से आप सर्टिफिकेट पा सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप किस प्रकार से आपकी नॉलेज को और एनहेंस कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। सो यही सब क्वेश्चंस को, यही सब स्टेप्स को हम आज इस ट्रेनिंग वीडियो में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन रहता है इन क्वेश्चंस को लेके। इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरीज होती है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करके इन सब के बारे में जान लेंगे और इसके प्रोसीजर के बारे में जान लेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस प्रकार से आपको इसे फॉलो करना है, किस प्रकार से इसके रूल्स या रेगुलेशंस है जिसको आपको फॉलो करना है। तो अभी हम इस ऑनलाइन एक्यूप्रेशर एग्जाम के प्रोसीजर और रूल्स को समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम इस ऑनलाइन एक्यूप्रेशर एग्जाम के प्रोसीजर और रूल्स को समझ लेते हैं। मैं आप सभी की क्वेरीज को इसमें डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कोर्स और एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है। बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी होती है कि वो एलिजिबल है या नहीं है इस कोर्स के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप में से कोई भी ये कोर्स कर सकता है, क्योंकि ये सीखना और समझना बहुत ईजी है और इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना भी बहुत ईजी है और इसका वे ऑफ ट्रीटमेंट भी बहुत ईजी है जिसे कोई भी समझ सकता है। तो इसकी कोई भी मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं है। इस बेसिक कोर्स को कोई भी कर सकता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आप सभी इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से और कहां आपको रजिस्टर करना है इस एग्जाम के लिए। आप जो भी ट्रेनिंग वीडियोस देख रहे हैं उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करने से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं, जो आपको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद आपको उस ग्रुप में एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, जिसकी सहायता से आप रजिस्टर कर सकते हो इस ऑनलाइन एग्जाम के लिए। और इसके साथ ही उस ग्रुप में आपको इस कोर्स का पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। आपके लिए उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको उसी ग्रुप में मिलेगी। जो आपने एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा उसमें जो ईमेल आईडी यूज किया होगा उसी ईमेल आईडी पे आपको एग्जाम लिंक मिलेगा। किस प्रकार से अप्लाई करेंगे आप एग्जाम के लिए, जो आपका ईमेल आईडी है आपको उस ईमेल आईडी पे आपको एग्जाम का लिंक मिलेगा। अभी हम देख लेते हैं कि क्या होगी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट। तो आप सभी को एग्जाम से 4 दिन पहले तक एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देना होगा, तभी आपको आपके एग्जाम के दिन आपके ईमेल आईडी पे आपका एग्जाम लिंक मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस दिन होगा आपका एग्जाम। आपका ऑनलाइन एक्यूप्रेशर का एग्जाम हर महीने के लास्ट संडे को होगा, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हमसे रोज जुड़ते जा रहे हैं। जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं तो आपके पास 1 महीने का टाइम है। तो आप इन वीडियोस को 2 से 3 बार जरूर देखिए, जिससे आपको ये सब चीजें याद रखने में और इन सभी चीजों को प्रैक्टिस करने में आसानी होगी, जिससे आप इजीली महीने के एंड में एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें आपके पास 1 महीने का टाइम होगा इन वीडियो से सीखने के लिए। और उसके बाद आपको एग्जाम के लिए रजिस्टर करना होगा और महीने के लास्ट संडे को आपका एग्जाम होगा, जिसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे जुलाई मंथ में लास्ट संडे 26 को आ रहा है, तो आपका एग्जाम 26 जुलाई को होगा। तो मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा देता हूं। तो अगर हम अगस्त महीने की बात करते हैं तो लास्ट संडे 30 अगस्त को आता है, तो आपका एग्जाम 30 अगस्त को होगा। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ था जुलाई मंथ के लिए, तो उनका एग्जाम 26 जुलाई को होगा। और जो नया बैच होगा या कुछ लोग किसी कारण से इस महीने एग्जाम नहीं दे पाए, उनका एग्जाम 30 अगस्त को होगा। इस प्रकार जो भी लोग नए नए जुड़ते जा रहे हैं तो उनका नया नया बैच बनता रहेगा
उस हिसाब से आपका हर महीने के लास्ट संडे को आपका एग्जाम होगा। सो इस प्रकार जो नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं उनके पास एक महीने का टाइम होगा स्टडी करने के लिए और महीने के लास्ट संडे में उनका एग्जाम होगा। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखिए कि एग्जाम से 4 से 5 दिन पहले आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवा ले। सो अभी हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से हमें एग्जाम के लिए स्टडी करना है, प्रिपेयर करना है। सो जो भी ट्रेनिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड की गई है उन वीडियोस को आपको ध्यान से देखना है, स्टार्ट टू एंड देखना है, सभी वीडियोस को देखना है। इसके साथ साथ आपको एक नोटबुक मेंटेन करनी है जिसमें इन वीडियो में बताई हुई बातों को आपको नोट करना है, जिससे आपको उन चीजों को याद रखने में और प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। सो इस एग्जाम में आपको वही क्वेश्चंस आएंगे जो आपने इन वीडियोस में सीखा है। सभी क्वेश्चंस इन वीडियो के रिलेटेड ही होंगे। सो इस प्रकार से आपको एग्जाम के लिए स्टडी करनी है, प्रिपेयर होना है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट वीडियोस में नहीं समझ में आ रहा है तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप उसे 2 से 3 बार जरूर देखें, जिससे आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको हेल्प मिलेगी उसे प्रैक्टिस करने में। अभी हम बात करते हैं कि क्या होगा क्वेश्चन पैटर्न एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। उसमें से आपको एक को टिक करना है जो आपके हिसाब से ठीक है, जिसे एमसीक्यूज कहते हैं। इस प्रकार के आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर क्वेश्चंस के सही आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा और ये सभी क्वेश्चंस वही होंगे जो आपको इस ट्रेनिंग में सिखाया गया है। तो आप सब इस एग्जाम से बिल्कुल भी मत डरिए और आप सभी इस एग्जाम को जरूर दीजिए, क्योंकि ये सिंपल और इजी होगा। ये एग्जाम देने से आप चेक कर सकते हैं कि कितना आपने इस ट्रेनिंग से सीखा है। तो आप सभी इस एग्जाम को जरूर दीजिए। इस एग्जाम के सभी क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे, तो आप अपनी सुविधा अनुसार चुन सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि इस एग्जाम के पासिंग मार्क्स कितने हैं। सो ये एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको मिनिमम 50 मार्क्स लेके आने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको आपके एग्जाम के मार्क्स कब पता चलेंगे। जब भी आप आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को फिल कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं आपके पेपर को, तो आपको इमीडिएटली आपके मार्क्स पता चल जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगर कोई पर्सन फेल हो जाए, दैट मीन्स कि उस पर्सन के 50 से कम मार्क्स आए हैं, क्या वो फिर से री अप्लाई कर सकता है उस एग्जाम के लिए? जी हाँ, आप कर सकते हैं। री अप्लाई करने के लिए आपके पास 1 महीने का टाइम होगा, तो आप फिर से स्टडी कीजिए, उन सभी वीडियोस को फिर से देखिए। अच्छे से स्टडी करने के बाद आप महीने के लास्ट संडे को फिर से एग्जाम दे सकते हैं। और आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, अगर आप री अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे मेंशन करना है कि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो या सेकेंड टाइम अप्लाई कर रहे हो या आप थर्ड टाइम अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम पास करने के बाद किस प्रकार से आप सर्टिफिकेट पा सकते हैं। सो आपने जिस भी ईमेल आईडी से रजिस्टर किया हुआ है, एग्जाम दिया हुआ है, आपको उसी ईमेल आईडी पे 5 से 7 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपको सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी चाहिए तो आप उसके लिए हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हम और क्या कर सकते हैं। सो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप अपनी नॉलेज को और एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप एडवांस लेवल के कोर्सेज कर सकते हो, जिससे आप इसे एज अ करियर भी कर सकते हो। साथ ही आप जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो, जिसमें हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं, इसके साथ ही आपको सभी प्रकार के एडवांस लेवल के कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में जानकारी वहां मिल जाएगी। इसके साथ ही हम और भी बहुत सारे फ्री कोर्सेज करवाने वाले हैं, जैसे सीड थेरेपी, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, रेकी, वाटर थेरेपी, क्रिस्टल थेरेपी, पिरामिड थेरेपी आदि जैसे हम कोर्सेज फ्री करवाने वाले हैं, जिसके बारे में सभी जानकारी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल हीलिंग जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस डालते रहते हैं, जैसे कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम में कौन सी चीज खानी चाहिए, वेट को बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए, वेट को कम करने के लिए क्या खाना चाहिए, ब्लड प्रेशर में, डायबिटीज में, कोलेस्ट्रॉल में कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। इसके साथ ही हम अपने आप को कैसे हेल्दी रखें, कैसे फिट रखें, कैसे एक्टिव रखें। साथ ही अगर नी प्रॉब्लम है तो कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, अगर बैक की प्रॉब्लम है तो कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो हमारे चैनल का नाम हीलिंग जंक्शन इसीलिए रखा गया है क्योंकि हम हर प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट होलिस्टिक वे में करते हैं। जैसे अगर किसी पर्सन को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो उसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए एक्यूप्रेशर के थ्रू, कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए कलर्स के थ्रू,
कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए रेकी के थ्रू और कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए बाकी के तरीकों से। तो ऐसे हम होलिस्टिक वे में किसी भी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे आपको थोड़े ही समय में बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाता है, जो आपको इतनी नॉलेज एक जगह पे एक साथ नहीं मिलेगी। सो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस नॉलेज से बेनिफिट उठा सके और आपको उनकी ब्लेसिंग मिलेगी। सो मेरा जो मिशन है, मुझे उसमें आप सबका सहयोग चाहिए, सबकी सहायता चाहिए, सबकी हेल्प चाहिए, जिससे हम पूरे भारत को मेडिसिन फ्री बना सके। और ये सब आप सबकी सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। सो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और लोगों को जोड़िए, आप खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए, जिससे हम सब मिलके अपने आप को और अपनों को हमेशा के लिए निरोगी बना के रख सके और हम इस जीवन को खुल के जी सके और दुनिया की हर खुशी को पा सके। आई होप आपकी ये सभी क्वेरीज सॉल्व हो चुकी रहेगी, आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर आपको मिल चुके होंगे। तो आप इन सभी ट्रेनिंग वीडियोस को अच्छे से देखिए, अच्छे से इनसे सीखने की कोशिश कीजिए और आप इस एग्जाम को दीजिए। तो जब आप इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे, एग्जाम देंगे और एग्जाम में पास होंगे, तब जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपको प्राउड फील होगा, खुशी फील होगी, क्योंकि आपने इस नॉलेज को अर्न किया है, इस सर्टिफिकेट को अर्न किया है। तो आपने इस नॉलेज को अर्न किया है, इस सर्टिफिकेट को अर्न किया है अपने हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से। तो आपको प्राउड फील होगा, खुशी फील होगी और यही खुशी मैं आप सब में देखना चाहता हूं। तो आप सब हमारा साथ दीजिए और हम मिलजुल के बनाते हैं भारत को मेडिसिन फ्री। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।